नमस्कार। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि दिमाग बस एक ही ख्याल पर अटक गया है, गोल गोल घूमता रहता है, कहीं पहुंचता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक लूप में फंस गए हो। सही। तो आज हम निक ट्रेंटन की किताब है स्टॉप ओवर थिंकिंग, उस पर आधारित एक समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास एक इसका विश्लेषण है जो बताता है कि ये किताब कैसे हमें लगातार सोचने, चिंता करने, खुद पर शक करने के जाल से निकलने में मदद कर सकती है। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग मतलब अति विचार असल में है क्या, और किताब के हिसाब से इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और सबसे जरूरी इससे निपटने के क्या तरीके सुझाए गए हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण काफी रोशनी डालता है इस बात पर। किताब सबसे पहले यही समझाती है कि अति विचार आखिर होता क्या है। ये सिर्फ सोचना भर नहीं है, बल्कि विचारों के एक ऐसे जाल में फंसना है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। नहीं, इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी पड़ता है। अक्सर हम फैसले ही नहीं ले पाते हैं, जिसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं ना। हाँ हाँ, सुना है। मतलब इतने सोच में पड़ गए कि कुछ कर ही नहीं पाए। जी, वही। और नतीजा भावनात्मक थकान, बिल्कुल थक जाते हैं सोच सोच कर। तो ये एक तरह से सोच में फंस जाना है, और विश्लेषण में इसके कुछ कारणों का भी जिक्र था, है ना? जैसे शायद फेल होने का डर, या फिर सब कुछ कंट्रोल में रखने की जरूरत। हाँ, विश्लेषण इन कारणों को काफी अच्छे से सामने लाता है। असफलता का डर तो है ही, साथ में हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा, कोई पुराना अनसुलझा भावनात्मक मुद्दा हो सकता है, यहाँ तक कि कम आत्मविश्वास, या फिर वो जो होता है ना परफेक्शनिज्म, हर काम बिल्कुल सही करने की धुन। ये सब हमें इस जाल में धकेल सकता है। परफेक्शनिज्म, हाँ, ये तो बहुत कॉमन लगता है आजकल। बिल्कुल। तो ये जानना जरूरी है कि जड़ कहाँ है, तभी तो समाधान मिलेगा। सही बात है। और समाधान की बात करें तो विश्लेषण में माइंडफुलनेस का जिक्र था, यानी सचेत होकर वर्तमान में जीना। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर विश्लेषण ये बताता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे करें। हाँ, विश्लेषण के अनुसार किताब इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताती है। जैसे गहरी सांस लेने के अभ्यास हैं, अपने शरीर पर ध्यान देना जिसे बॉडी स्कैन कहते हैं, और ध्यान यानी मेडिटेशन की तकनीकें। अच्छा। इनका मकसद है दिमाग को जो विचारों का बवंडर चल रहा है ना, उससे निकालकर बस इस पल में टिकाना। ये ओवर थिंकिंग के फ्लो को, उसके बहाव को तोड़ने जैसा है। ओके, ये तो हुई माइंडफुलनेस की बात। विश्लेषण में कॉग्निटिव बिहेवियरल रणनीतियां मतलब सीबीटी, उसका भी जिक्र है। ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है, इस पर विश्लेषण क्या कहता है? जी, विश्लेषण के मुताबिक किताब सीबीटी के मूल सिद्धांत पर फोकस करती है। यानी हमारे जो नेगेटिव सोचने के पैटर्न बन जाते हैं ना, उनको पहचानना और फिर उनको चुनौती देना। चुनौती देना कैसे? मतलब जब दिमाग में कोई ऐसा डर या सोच आए जो लॉजिकल ना हो, अतार्किक हो, तो तर्क और सबूतों से उसका सामना करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोचता है मैं तो हमेशा फेल होता हूं, तो सीबीटी तकनीक सिखाती है कि इस सोच पर सवाल उठाओ। क्या ये सच है? क्या आप कभी सफल नहीं हुए? उन मौकों को याद करो जब सफलता मिली थी। अच्छा, मतलब अपने ही नेगेटिव विचारों को फैक्ट चेक करना एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण में थॉट स्टॉपिंग का भी जिक्र है, यानी जैसे ही नेगेटिव विचार आए उसे वहीं रोक देना। और मेंटल रिफ्रेमिंग मतलब उसी स्थिति को एक अलग, शायद ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखना। ये तो काफी पावरफुल लग रहा है। अपने सोचने का तरीका ही बदलना। विश्लेषण में रोजमर्रा की आदतों की भूमिका पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि किताब छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने की बात करती है। जैसे अपने लक्ष्य साफ रखना, टू डू लिस्ट बनाना। इससे दिमाग में जो उलझन होती है ना, वो कम होती है। हाँ, लिस्ट बनाने से चीजें थोड़ी सॉर्टेड लगती हैं। जी, और एक ऐसी दिनचर्या बनाना जिससे फालतू के छोटे मोटे फैसले कम करने पड़े। इसके अलावा जर्नलिंग यानी अपने विचार और भावनाएं लिखना। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें याद करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस, अपने बारे में अच्छी पॉजिटिव बातें दोहराना। ओके, तो ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर मदद करती हैं। हाँ, ये नेगेटिव सोच के पैटर्न को तोड़ने में मदद करती हैं। इस पूरी बातचीत से, और जैसा कि विश्लेषण भी इशारा कर रहा है, मुझे जो सबसे अहम बात लग रही है वो ये है कि अति विचार शायद हमारी पर्सनालिटी का कोई फिक्स्ड हिस्सा नहीं, बल्कि एक आदत है ना? बिल्कुल। यही इस विश्लेषण का निचोड़ है। किताब इसी विचार पर आधारित है। और अगर ये आदत है
तो इसका मतलब इसे बदला जा सकता है? हाँ, ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। जी। विश्लेषण ये भी बताता है कि किताब के अनुसार सिर्फ सोचते रहने की बजाय कुछ करना, एक्शन लेना ज्यादा असरदार होता है। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े डर को कम किया जा सकता है। एक्शन बीट्स एंग्जाइटी, ऐसा कहते हैं। सही। और एक और अहम बात है स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस। ये मान लेना कि जीवन में अनिश्चितता तो रहेगी ही और हम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। इसे स्वीकार करने में बहुत ताकत है। ये स्वीकार करना शायद मुश्किल होता है, पर जरूरी